हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक नए चैप्टर पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे का चैप्टर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है और टीचर को भी इंटरेस्ट आता है और बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट आता है। और हम देखे हैं कि परीक्षा वगैरह में इस चैप्टर का क्वेश्चन बच्चे नहीं छोड़ते हैं, ज़रूर करते हैं इसको। तो मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब त्रिकोण मापन। त्रि मतलब होता है तीन, कोण समझ ही रहे हैं, मिति का मतलब होता है मापन। किसी त्रिभुज में 6 भाग होते हैं। किसी भी त्रिभुज में 6 भाग होते हैं, 3 कोण, 3 भुजाएं, 3 शीर्ष भी होता है, तो शीर्ष की बात हम नहीं कर रहे हैं। 3 भुजाएं और 3 कोण। इसमें हम लोग त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, जो त्रिभुज लेते हैं हम, निश्चित रूप से वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए। और जब हम कोणों की बात करेंगे तो जो ये दो शेष कोण हैं, एक तो समकोण हो जाएगा 90 अंश, और ये दोनों कोण 90 अंश से छोटे होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए। 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहेंगे। तो न्यून कोण होने चाहिए। इन न्यून कोणों के आधार पर इस त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात ज्ञात किया जाता है। और त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात का मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं। त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसको कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अनुपात का मतलब ये, जैसे 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं में किन्हीं 2 भुजाओं को लेकर के उनको अगर बटे में लिखते हैं तो उसको अनुपात कहेंगे। तो किसी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं को लेकर के अनुपात बनाने के लिए हमको कितने कंडीशन मिलेंगे। मान लीजिए ए बी भुजा क्या है, ए बी बी सी ए सी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी एक कंडीशन, ए बी बटे ए सी सेकेंड कंडीशन। इसी का उल्टा कर दीजिए, बी सी बटे ए बी एंड ए सी बटे ए बी, और ए बी बटे ए सी और ए बी बटे बी सी। अब बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी या ए सी बटे बी सी, ये इतने संभव अनुपात मिलेंगे। इतने संभव अनुपात हैं, कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी कि त्रिकोणमिति में हमको जो अनुपात त्रिभुज से जो अनुपात मिलता है वो 6 प्रकार का होता है। और इन्हीं 6 अनुपात को त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। और इनको जो अनुपात है ना, उनको एक नाम से प्रदर्शित करते हैं, नाम से दर्शाया जाता है। जैसे अगर ये मान लिया थीटा है, ये थीटा है, तो इसके जस्ट इसके ठीक सामने वाला ये और इससे सटा हुआ, इसको कहते हैं लंब, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है।
और ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हमेशा हम कर्ण कहेंगे, है ना। लंब को अगर हम L ले लें, आधार को A से लिख दें और कर्ण को K से लिख दें तो हमको एक अनुपात मिल जाता है, बड़ा फेमस है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता होगा इस संबंध के बारे में, लाल बटे कक्का सभी लोग हमको लगता है जानते हैं। तो यहाँ से L/K जो है, L मतलब लंब, K मतलब कर्ण, यानी कि AB बटे AC, ये जो संबंध होता है ये साइन, अगर थीटा ले लिए हैं तो थीटा के लिए हो गया, या साइन सी, अगर थीटा नहीं लिखते तो साइन सी लिख सकते थे। अगर थीटा नहीं लिखा होता तो कोण के लिए हम सी का प्रयोग कर देते हैं, साइन सी। ए बटे के, आधार BC बटे AC, ये कॉस थीटा होता है। फिर L/A, लंब बटे आधार यानी AB बटा BC, इसको tan थीटा। अच्छा ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में ना ये इसको कहते हैं, बल्कि एक तरह से कह दीजिए फाउंडर, यही मुख्य हैं, साइन कॉस टैन। अगर इनमें से कोई भी एक ज्ञात हो गया, इनमें से कोई भी एक अनुपात, किसी भी एक का अनुपात ज्ञात हो गया तो इन शेष दोनों का निकाल लेंगे और इसकी सहायता से, इनकी सहायता से और जो शेष तीन बनने हैं उनका भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते किसी एक का हमको पता हो। किसी भी एक का पता हो जाएगा तो सबका निकाल लेंगे। अच्छा चलिए, ये तो इधर के लिए इधर से हो गया, है ना। अब अगर उल्टा हम चलते हैं, उल्टा चले तो A/L, या यहीं से ऐसे कर दीजिए A/L, तो यहाँ BC/AB हो जाएगा। BC/AB, BC/AB देखिए ये इसी का उल्टा है, 1/tan थीटा, इसको cot थीटा बोला जाता है, यानी कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। ठीक है, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। K/A, K/A ये है ना, यानी AC/BC, और कास का उल्टा 1/cos थीटा, यानी कि इसको बोलते हैं sec थीटा। सेकेंड होता है ये टेंजेंट, इसको देखिए साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कोसाइन, ये टेंजेंट, कोटेंजेंट, और सेकेंड कोसेकेंट। अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, पहले इसको लिख लूँ तब। K/L AC/AB मीन्स 1/sin थीटा, इसको कहते हैं कोसेक थीटा, ये शॉर्ट फॉर्म है, और इसको बोलते हैं कोसेकेंट। ठीक है, ये तो देखिए। अच्छा एक चीज़ ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है ना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस कोण थीटा के लिए ये अनुपात है, इसका मान बदलता रहता है, और इस भिन्न भिन्न मानों के लिए जो हम मान निकालते हैं वो अलग अलग आता है। तो ये अनुपात होता है और ये कोण होता है।
बिना कोण के अनुपात का कोई मतलब नहीं रहेगा। और दूसरी चीज इसका इसके साथ गुणा नहीं है, वह गुणा नहीं है, बल्कि ये बता रहा है कि ये साइन जो अनुपात निकाल रहे हैं वो थीटा के लिए है, कास का जो अनुपात निकाल रहे हैं वो थीटा के लिए है। थीटा के लिए साइन का अनुपात, थीटा के लिए कास का अनुपात, थीटा के लिए टैन का अनुपात। ठीक है, ये होता है इनमें। ये कभी मत सोचिएगा कि टैन का थीटा के साथ गुणा हुआ है, टैन इंटू थीटा नहीं कहेंगे उसको। ये जो है शार्ट फॉर्म है इनका, जो है ये शार्ट फॉर्म, साइन हो गया, कोसाइन कॉस थीटा, टेंजेंट टैन थीटा, कोटेंजेंट कॉट थीटा, ये शार्ट फॉर्म है। तो उम्मीद है कि इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है, जैसे टैन थीटा बराबर हमारा निकला था, टैन थीटा बराबर था ए बी बाई बी सी। अब अगर कि ए बी में भी ए सी का भाग कर दें, बी सी में भी ए सी का भाग कर दें, तो देखिए क्या होता है, ए बी बाई ए सी और बटे में बी सी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी क्या होता है, देखिए साइन थीटा, और बी सी बाई ए सी कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये सब फार्मूले हैं, और ये तो हो गया। और टैन थीटा बराबर इतना, तो कॉट के लिए इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो त्रिकोणमिति समझिए, त्रिकोणमिति फार्मूलों का भंडार है, समूह है पूरा फार्मूलों का, और छोटे छोटे फार्मूले हैं, एकदम छोटे छोटे फार्मूले हैं एकदम। अगर बस खाली थोड़ा सा जैसे गुनगुनाते हुए इसको याद कर लेंगे तो एकदम याद हो जाएगा। और मैं बताऊं, जैसे ही फार्मूला आपको पूरा याद हो गया है, फार्मूला अगर दिमाग में है, तो ये सवाल एकदम चुटकी बजाते बजाते आप हल करेंगे और बड़ा आपको आनंद आएगा। हर समय आप सोचेंगे कि त्रिकोणमिति का मिलता तो मैं लगाऊं। ठीक है, तो फार्मूले पर विशेष ध्यान होना चाहिए। ये हम लोग के एक्सरसाइज फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज चैप्टर 8 का फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी और उसमें उससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन होगा हम लोग देखते जाएंगे। और अब इसके बाद शुरू करते हैं सवाल। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और देखिए, ये थीटा हम जब लिए थे तो लंब ये था, आधार ये था। जब ये थीटा लेंगे ना, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। बाकी अनुपात उसी तरह से लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, ये सब अनुपात समान रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ कोण बदल जाएगा, सिर्फ कोण बदल जाएगा। ठीक है, जब कोण बदलेगा तो ये भी भुजा बदल जाएंगी, क्योंकि अब लंब BC हो जाएगा, कर्ण अपरिवर्तित रहता है, और आधार AB हो जाएगा। यहाँ पर BC बटे AC करेंगे तब BC बटे AC हो जाएगा, जब कोण इसको लेंगे तब। बस ये ध्यान दीजिए कि जो कोण ले रहे हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब, और कोण से सटी वाली भुजा आधार, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। उसी के आधार पर लाल बटे कक्का से आप अनुपात निकाल लेंगे। मास्टर आदमी आप लोग बड़े आराम से निकालेंगे, मुझे पता है। एक त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ये ध्यान दीजिएगा कि ये किस कोण के बारे में बात कर रहा है। यहाँ तो एक ही कोण ए के बारे में बात कर रहा है। तो कोण मैं इसलिए कर रहा हूँ कोण पर ध्यान देने के लिए कि कोण से ही लंब और आधार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही कोण बदलेगा लंब और आधार बदल जाएंगे। तो जैसे ही ये लंब और आधार बदलेंगे तो अनुपात का मान बदल जाएगा, अनुपात बदल जाएगा। तो चलिए, यहाँ तो अच्छा है कि तीनों एक ही कोण के लिए अनुपात पूछ रहा है। एक चीज़ ये कि जब हम साइन कॉस टैन का अनुपात निकाल रहे थे तो हम लोग देखे कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का उपयोग हुआ था। तीनों भुजाओं का मान ज्ञात होना चाहिए। अगर अनुपात हमको निकालना है तो तीनों भुजाओं का मान ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पर दो भुजाओं का मान दे दिया है, ये नहीं पता है ना,
ये नहीं दिया है। तो इसका मान हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ पर सॉल्यूशन शुरुआत करते हैं। लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जानते ही हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मान रख देते हैं, AB और BC दोनों का मान दिया हुआ है। AB 5 इसका वर्ग प्लस BC 12, क्या हो जाएगा? 25 प्लस 144 169। AC बराबर 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मान आएगा 13 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। चलिए, अब हमारे पास त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता हो गया। तो साइन ए लाल बटे कक्का से इसका मान निकालेंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब इसमें लंब और कर्ण का निर्धारण करना होगा। ये कोण है ना, तो इसके सामने की भुजा ये लंब और इसे सटे वाली भुजा आधार और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हमेशा रहेगी। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे AC। साइन ए बराबर हो जाएगा BC बटे AC। BC का मान कितना? 12। AC का मान कितना? 13। ये हो गया। कास ए बराबर, कास ए बराबर होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। इसमें आधार यहाँ है ना, AB बटे AC। AB 5, AC 13। tan साइन ए कॉस ए tan ए, tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब BC आधार AB, तो BC बटे AB। BC 12, AC 5। ठीक है, यही तीनों आंसर भी हो जाएगा। ये चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। भुजा AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और CA 5 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान दे दिया है और B समकोण का दिया है। AB 4, BC 3, AC 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए, tan ए, cos C, cot C, इन सब का मान ज्ञात करना है। और ये ध्यान रहे कि लाल बटे कक्का दिमाग में होना चाहिए। ये साइन, ये कॉस, ये टैन, कॉट से कोसेक, ऐसे होता है। तो साइन ए, देखिए ये कोण ए के लिए पूछा है और यहाँ पर कोण सी के लिए पूछा है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब साइन ए होगा, ए कोण होगा तो लंब और आधार दूसरा होगा। इसके सामने भुजा ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो साइन ए, पहले यहाँ हम क्या करें ना, भुजा का मान लिख दें। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब साइन ए, साइन मतलब लंब बटे कर्ण। जब ए लेंगे तो सामने की भुजा लंब, यानी कि BC बटे कर्ण AC है ही। BC का मान 3 और AC का मान 5, यानी कि हो गया 3 बटे 5।
tan ले लें अगर, tan लंब बटे आधार, लंब ये आधार ये, यानी कि BC बटा AB हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये तो जब कोण A लिए थे तब। अब कोण C अगर लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो किसके लिए? cos C। cos C का मतलब आधार बटे कर्ण, तो जब C लेंगे तो ये लंब ये आधार, तो आधार बटे कर्ण यानी कि BC बटे AC बराबर 3/5। और काट C बराबर, काट का मतलब क्या हो गया? आधार बटे लंब, तो ये लंब ये आधार, आधार बटे लंब यानी BC बटे AB, BC 3/4। ये देखिए, जब कोण बदल गया है तो मान में परिवर्तन नहीं आया, अनुपात बराबर है ना। कोण बदल दिया, कोण बदलने के बाद अनुपात देखिए बदल गया है ना। जब A था तो ये मान आए थे, अब जब कोण C ले लिए तो अनुपात बदल गए, कास हो गया काट हो गया और मान उतना ही आया है, उतने ही मान के लिए अनुपात बदल गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदल गए। तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। PQR एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसमें P समकोण है। यदि PQ बराबर √3, PQ बराबर √3, PR बराबर 1 और QR बराबर 2, तो sin Q, cos Q, tan R, sin R के मान ज्ञात कीजिए। तीनों मान दे दिया है, तीनों भुजाओं का मान दे दिया है, सिर्फ कोण बदल करके अनुपात पूछ रहा है। तो एक बार Q लिया है, एक बार R लिया है। तो जब Q लेगा तो ये लंब ये आधार, R लेगा तो ये लंब ये आधार हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है। यहाँ पर हम मान लिख लें PQ बराबर √3, QR बराबर 2, PR बराबर 1। अब ले लें लाल बटे कक्का, ये हमेशा ध्यान में होना चाहिए। तो sin Q ले रहे हैं ना, तो ये लंब ये आधार हो जाएगा। तो साइन में लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया PR, कर्ण तो QR रहेगा ही, PR 1 और कर्ण 2, तो 1/2 हो गया। उसके बाद cos Q, आधार बटे कर्ण, Q है ना तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि हो गया PQ बटे QR, तो ये हो जाएगा √3/2। अब कोण बदलेगा, अब कोण यहाँ आ रहा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो इसमें हमको ज्ञात करना है मान tan R, tan मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे, तो ये कोण लेंगे तो ये लंब ये आधार, यानी PQ बटे PR। तो √3/1 या इसको हम √3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sin मतलब लंब बटे कर्ण, R लिए हैं तो ये लंब ये आधार और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी कि PQ बटे QR। PQ कितना
√3 R2। ये 4 मान निकालने थे, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है। ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10, बी सी बराबर 24 हो तो साइन बी टेन बी कॉस है। इस कोण के 2 अनुपात साइन और टेन पूछा है और इसका 1 अनुपात कास पूछा है। तो सभी मान तो दिए ही है, लिख लेते हैं। ए बी बराबर 26, बी सी बराबर 24 एंड ए सी बराबर 10। तो साइन बी लाल बटे कक्का यहाँ पे लिख दे, ठीक है। बी की बात कर रहे हैं, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, यानी ए सी बटा ए बी कितना हो जाएगा 10/26। काट दें, काटने लायक रहेगा तो काट देंगे, ऐसा नहीं है कि जितना मान ये अनुपात में आ रहा है बस वही छोड़ दें, ठीक है। ये हो गया 5/12, 5/13 सॉरी 13 होगा ना। टेन बी, टेन लंब बटे आधार, लंब आधार है तो ए सी बटा बी सी मीन्स 10/24 काट देंगे 5/12 यानी कि 5/12। ये तो बी के लिए हो गया। अब कास ए सावधानी से करेंगे, जब ए लेंगे तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता है यानी ए सी बटा ए बी हो जाएगा। कॉस ए बराबर ए सी बटा ए बी मीन्स 10/26 5/13 यानी कि 5/13। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।